देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पदभार संभालते ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उनके एक्शन की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब है। दरअसल सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े सुधारों का साफ संकेत देते हुए कहा है कि 1 दिसंबर से व्यवस्था बदलने वाली है और कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस मेंशन करने आए एक वकील की दलील सुनने के बाद उन्होंने कहा, 1 दिसंबर तक इंतजार करें, हम कुछ प्लान कर रहे हैं। हम आपके मुद्दे जानते हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनकी यह टिप्पणी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के केस मेंशनिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है, क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत ने शपथ ग्रहण करने के पहले ही दिन इस सिस्टम पर आपत्ति जताई थी और इसे अदालत की कार्यप्रणाली में अनावश्यक दबाव बनाने वाला तरीका बताया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि कुछ वकील मामलों को उसी दिन मौखिक रूप से मेंशन करते हैं और उसी दिन केस को लिस्ट करने का अनुरोध भी करते हैं, जबकि यह तरीका न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। मौत की सजा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अत्यधिक तात्कालिक मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों के लिए मौखिक मेंशनिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में अनुशासन और प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होना चाहिए और वकीलों को मेंशनिंग के लिए निर्धारित तरीके का पालन करना होगा। अब उनकी नई टिप्पणी से यह साफ संकेत मिलता है कि 1 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट की मेंशनिंग प्रणाली को औपचारिक रूप से बदल दिया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत पहले ही बता चुके हैं कि केवल बहुत खास और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में ही मौखिक मेंशनिंग की अनुमति मिलेगी। बाकी सभी अर्जेंट मामलों को वकीलों को लिखित में मेंशनिंग स्लिप के जरिए दाखिल करना होगा। रजिस्ट्री पहले इस स्लिप का परीक्षण करेगी, उसमें दिए गए कारणों की तात्कालिकता को जांचेगी और उसके बाद ही यह तय करेगी कि मामला कितनी जल्दी सूचीबद्ध होना चाहिए। इस प्रक्रिया से यह उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित होगी और वकीलों को रोजाना अदालत की ओर दौड़कर मौखिक मेंशनिंग में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत का यह रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कार्यप्रणाली में सुधार उनकी प्राथमिकता होगी और न्यायिक समय का दुरुपयोग रोकना जरूरी है। उनकी टिप्पणी से यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेजमेंट, लिस्टिंग सिस्टम और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अन्य पहलुओं में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया है कि अदालत में अनुशासन, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना उनका प्रमुख लक्ष्य है। उनके द्वारा प्रस्तावित सुधारों का पहला चरण 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को नई दिशा देने वाला एक कदम साबित होगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और ज्यादा सरल, सुचारू और समयबद्ध हो सकेगी।